यहाँ पर देखो आज का स्टार्ट होना तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं रासायनिक नाम, भैया क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोलते हैं, ऑक्सी क्लोराइड। अच्छा 1 मिनट को गलत हो गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। या फिर और क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम है इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आ रही बात समझ में? ये क्या हो जाता है, ये होता है इसका रासायनिक नाम। उसके बाद देखते हैं भैया अणुसूत्र। अणुसूत्र क्या होता है इसका मैं आपको बता दूं तो CaOCl2 ये होता है इसका अणुसूत्र। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम, देखो Ca क्या हो गया कैल्शियम, O से हो गया ऑक्सी और Cl2 से क्लोराइड, या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। बनाने की विधि क्या है, हाँ कोई सा भी इसमें नाम लिख सकते हैं, ठीक है। बनाने की विधि इसमें लिखते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करेंगे, सूक्ष्म भुजे हुए चूने, सूक्ष्म भुजा हुआ चूने, भुजा हुआ चूने पर, सूक्ष्म भुजा हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। आई बात समझ में? क्या लिखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए सूक्ष्म भुजा हुआ चूने में, या सूक्ष्म भुजे हुए सही रहेगा, भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना। अब देखो कैसे, भैया क्या बताया मैंने तुम्हें, अच्छा सूक्ष्म भुजा हुआ चूना देखो CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस हमने क्या करी, प्रवाहित कर दी, ठीक है। यहाँ पर क्या बना आप देखो, ये बन गया आपका CaOCl2 ये बना आपका, ठीक है। और क्या बचा आपका, यहाँ से बच गया H2 बच गए और एक O बन गया। संतुलित करो, Ca यहाँ पर भी एक है, वहाँ पर भी एक है, O यहाँ पर 2 हैं, 1 और 1 2, H2 है, H भी 2 है, Cl2 है, Cl2 हो गए, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ क्या है ये, चूना है। ये होगी आपकी क्लोरीन होगी, ठीक है। ये क्या है आपका, ब्लीचिंग पाउडर है भी आपका, ब्लीचिंग पाउडर आपका ये हो गया, ठीक है। ये हो गया क्या आपका, जल। आई बात समझ में? नोट करो पहले इसको। यहाँ पर देखो, जल के साथ गर्म करने पर भैया रासायनिक गुण देखो क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। ब्लीचिंग पाउडर को या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को जल में घोलकर गर्म करने पर क्या बनता है, क्लोरीन गैस निकलती है। भैया यहाँ पर देखो, जब भी रासायनिक गुण होगा इसका यूज जरूर किया जाएगा, इसके अणुसूत्र का। आई बात में, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। चलो CaOCl2 भैया क्या देखो, ब्लीचिंग पाउडर हुआ आपका, इसको क्या करा मैंने, जल में गर्म, तो जल के साथ रिएक्शन करवाओ भैया, इसकी H2O बना दिया, ठीक है। और भैया गर्म करा, गर्म करने का क्या है, इस प्रकार से मैंने दिखा दिया गर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या क्या चीज़ मिली, यहाँ से मिली आपका CaOH का होल ट्वाइस आपका बना और क्लोरीन गैस आपकी निकल गई, ठीक है। यहाँ पर देखो CaO 2 है, H भी 2 है और Cl2 हो रहा, आई बात में, ठीक है। अब देखो ऊष्मा का प्रभाव क्या है, CaOCl2 क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को गर्म करने पर यह CaCl2 और O2 में अपघटित हो जाती है।
यहाँ पर है CaOCl2 को हमने क्या करा भैया, गर्म किया, तो ये दो चीज़ों में बढ़ गई, CaCl2 और क्या हो गया आपका O2। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो भैया आपका, एक मिनट रुकना, यहाँ पर O1 है वहाँ पर 2 है, तो संतुलित करो भैया, यहाँ पर 2 कर दो, क्या दिक्कत आ रही है। तुम कहोगे Cl कितने हो गए, 2, लो देखो O यहाँ पे भी 2, वहाँ पे भी 2, Cl कितने, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, Ca 2 हो गए 2। ठीक है, नाम लिख लेना, लिख लोगे ना। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है, ये बुझा हुआ चूना है, ये जल है, और ये क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर। नोट करो। यहाँ पर देखो, देखो तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर Cl2, ठीक है, मतलब कैसे, ये देखो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर हो गया भैया। ठीक, देखो ब्लीचिंग पाउडर तो ये आपका है ही, और रिएक्शन किससे करवाई हमने, CO2 से। कहाँ लिख रहा भैया, ये रहा। आओ फिर Cl2 गैस हमें यहाँ पर मिली, कैसे, देखो अब Cl2 गैस हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मिल गया आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखो Ca हो गया, उस एक को ये रहे, 2 ये रहे, हो गए 3, और C ये रहा, तो बचा क्या आपका Cl2, ये हो गई आपकी क्लोरीन गैस, ये निकल जाती कहाँ भैया आपकी, बाहर। आ रही बात समझ में नहीं आई। नेक्स्ट, तनु अम्लों से अभिक्रिया, क्या होगा भैया, CaO यानी ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया, ठीक है, किससे करवाई, तनु अम्ल, यानी मैंने लिख लिया H2SO4, नीचे लिख ले तनु, ठीक है, हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी अधिक मात्रा, अम्लों की अधिक मात्रा से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है आपकी, क्लोरीन। देखो CaSO4 यहाँ से आपका बन गया, CaSO4 आपका यहाँ से बन गया। अब देखो बचा क्या, H, देखो CaSO4 यहाँ पर बन गया, H यहाँ पर कितने, 2, यहाँ पर एक 0 हो गया, यानी O, यहाँ पर आपका आ गया O, क्या हो गया आपका जल, और यहाँ से क्या बच गया आपका C2, ये हो गई आपकी C2 गैस। दिख रहा ना, ठीक है, नोट करो इसको भी। यहाँ पर देखो, देखो तनु अम्लों की अल्प मात्रा से अभिक्रिया, वहाँ पर अधिक मात्रा से वो आता, यहाँ कम मात्रा से। ठीक है, देखो क्या बनता है, नवजात ऑक्सीजन बनती है, और ये आपको दिख रहा ना, ये बनता है हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। देखो कैसे, मैंने जैसे लिया CaOCl2 की रिएक्शन मैंने करवाई किससे भैया, या तो H2SO4 से करवा दो, या फिर HCl से हमने करवा दी। आई बात समझ में, इतनी आई। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर हमें क्या मिला भैया, CaCl2 मिल गया प्लस HOCl, क्या नाम है भैया इसका, हाइपोक्लोरस अम्ल। लिख देता हूँ यहाँ पर, हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, अब इसे इधर ले आओ, HOCl। मैंने जब इसको कराया तो यहाँ से बन गया आपका HCl प्लस ये हो गया आपका भैया नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। आई बात समझ में, ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो जाता है आपका, इसको नोट करो भैया। यहाँ पर देखो, देखो उपयोग, देखो यूज कहाँ कहाँ होता है। देखो सूत, कागज़ व लकड़ी की लुगदी बनाने में, जो पेपर होता है ना लकड़ी का, सॉरी जो पेपर होता है कुप्फी का, वो लकड़ी से ही बनता है। किससे बनता है आपका, लकड़ी की लुगदी बनाई जाती है, उसके बाद ही आपका वो बनता है। भाई कागज़ बनाने में भी इसका यूज होता है, और सूत भी। ठीक है ना, अच्छा, बाकी इन पदार्थों के लिए भी व्यंजक का काम वो करता है। उसके बाद ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। क्लोरोफॉर्म के उद्योग के निर्माण में भी करते हैं, और चीनी को सफ़ेद करने तथा ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नोट करो।
यहाँ पर देखो, अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा भैया कि भैया ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन ये आएगा कि भैया ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की विधि तथा इसके 2 रासायनिक गुण लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि व इसके सामान्य गुण लिखिए, ठीक है। ये भी आ सकता है कि लो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर क्या होता है, क्या बनता है, तो ये सब रासायनिक गुण में से आएगा। ऐसे भी आ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, उसका अणुसूत्र क्या है, एक नंबर में ऐसा आएगा। बाकी लोगों की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की विधि तथा उसके कोई 2 रासायनिक गुण लिखिए, या ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि उसके सामान्य गुण व उपयोग को लिखिए। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। और भैया 3, 6 आ सकता है इतने नंबर में। आई बात समझ में? नोट करो इसे जल्दी से। यहाँ पर देखो भाई, अब ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्लोरल क्षार की प्रक्रिया, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तब यह वियोजित होकर NaOH के साथ Cl2 गैस व H2 गैस प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में हमें क्या होता है, NaOH क्षार तथा Cl2 क्लोरल प्राप्त होता है। इसी कारण इस प्रकार को क्या कहते हैं, क्लोरल क्षार प्रक्रिया कहते हैं। देखो इसमें होता क्या, आपका क्या होगा, NaCl की रिएक्शन मैंने करवा दी किससे, जल से, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला भैया, आपका NaOH मिल गया, ठीक है, प्लस क्या मिल गया आपका H2 मिल गया, प्लस क्या मिला भैया आपको Cl2 मिल गया, ठीक है। अब संतुलित करो रिएक्शन, भैया वहाँ पर Cl कितने देखो 2 हैं, यहाँ पर अब कितने हो गए 2 हैं, उस हिसाब से Na कितने हो गए 2, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया 2, उस हिसाब से H कितने हो गए यहाँ पे देखो 2 और 2 4, यहाँ पे कितने 2 से कर लो गुणा, उस हिसाब से O कितने हो गए 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2। आई बात समझ में? ये हो जाता है आपका, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एक छोटा टॉपिक है, इसे भी याद कर लेना, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन कि इस प्रक्रिया के बारे में समझाइए, तब ये करना, ये ब्लीचिंग पाउडर में नहीं है, ये अलग है, ठीक है ना। ऐसा आएगा क्लोरल क्षार प्रक्रिया क्या है, तब ये तुम्हें देना है। आ रही बात समझ में? कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।